Hey guys, welcome back to my channel GyanGate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow me on my Instagram page. And if you want some notes or some PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. So आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टडी फॉर इग्नू एग्ज़ाम। इसमें मैं अपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूँगी आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग भी अपना स्टडी ईजिली कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टडी फॉर इग्नू एग्ज़ाम्स। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें मैंने कुछ स्टेप्स हैं जो डिस्कस किए हैं आप लोगों के सामने कि आप अपना जो स्टडी है कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सारे स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा स्टेप है चूज़ द राइट सेंटर, राइट एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जब आप एग्ज़ाम अपना फॉर्म फिल करते हो तो आप उसमें अपना जो आपके नियर बाय जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो आप चूज़ करो। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना राइट एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो ना, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होता है जाने में, क्योंकि आने जाने का प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर पास में है तो आप इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आपको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी फिल नहीं करोगे ना तो वहाँ पे सीट्स फुल हो जाती हैं। और ये बात आपको अभी समझ में ना भी आए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना और एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर होता है, तो हड़बड़ी में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लो जो पढ़ा है तो उससे भी स्ट्रेस के कारण आप सब भूल जाते हो, और ट्रैफिक वगैरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि राइट एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना है। देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दी हैबिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल ऑफ स्टडी। ठीक है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। और टाइम टेबल से ना आपका माइंड ऐसे सेट हो जाता है कि हाँ, मैंने इस सब्जेक्ट को इतने दिन दिए हैं, इस सब्जेक्ट को इतने दिन दिए हैं। तो और ये आपका ना एक प्लान हो जाता है, और दिमाग में थोड़ी टेंशन उससे कम हो जाती है कि हाँ, पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को मैंने इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले इतना बुक पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता, तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम आपके पास होना चाहिए, और टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को अरेंज नहीं करोगे तो उनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप जो कि है मेक हैबिट टू सॉल्व असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स। सो समटाइम्स ना क्या होता है कि जो असाइनमेंट्स में आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वही भी एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो कभी भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को छोड़ना नहीं है। जब आप अपना स्टडी स्टार्ट करते हो तो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर को भी एक बार देखना है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो कि है अलॉट मिनिमम 1 वीक फॉर ईच सब्जेक्ट इफ़ यू हैव मैक्सिमम टाइम। ठीक है, कम से कम एक सप्ताह तो मिलना चाहिए हर सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर आप ये पूरी बुक होती है और पूरी बुक को 2-3 दिन में कवर कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है डेट शीट आप लोगों ने देखी है। डेट शीट में अभी बैक टू बैक एग्ज़ाम है, एक दिन का भी गैप नहीं है। ठीक है, और गैप नहीं है तो आप लोग कैसे पढ़ोगे, क्योंकि इग्नू में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर कोई जॉब कर रहा होता है। सो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। वो सब लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा मोड़ा बस एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ लेंगे, बट वैसा नहीं होता। और आप लोगों का अभी आप अपने ग्रेड्स और मार्क्स भी देख रहे हो, क्योंकि डी ग्रेड अब कॉमन है। डी ग्रेड ऐसा ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको डी ग्रेड ना मिला हो, तो एटलीस्ट मिनिमम 1 वीक तो आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 वीक में पूरा दिन बुक उठा के बैठे रहो, ऐसा नहीं है। बट ये है कि 1 वीक में आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप फ्री हो तो मतलब एटलीस्ट आप ये तो देखो कि सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि ना वो आपका फर्स्ट सेम से लेके 4th सेमेस्टर तक बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। मतलब फर्स्ट सेम में भी वही, सेकंड में भी वही, थर्ड में भी वही। बट ये तो होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो 1 मंथ तो देना बहुत ज़रूरी है।
ओके, देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप हमारा है, फर्स्टली यू शुड सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड पेपर स्टाइल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इफ़ यू हैव इनफ टाइम यू कैन रेफर एंटायर कोर्स, बट इन द केस यू डोंट हैव मच टाइम you should adopt following steps. Firstly, you should see previous year question paper and should try to understand paper style. The best way to get additional marks is to download IGNOU previous year question paper. Student can solve 2 to 5 years or semester question paper with their own to get good marks in the upcoming term and examination. Additionally, student can also download the question paper from the last 10 years and cross check which questions are coming again. Then the student can study those questions thoroughly in order to get good marks. तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए और पेपर स्टाइल भी आपको वहाँ से पता चल जाता है। और बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस में 10 इयर्स का बेस होता है और पेपर स्टाइल को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया होता है कि ऐसा पेपर स्टाइल आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू हो, क्योंकि न्यू हो तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको आइडिया लग जाता है। देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप हमारा, मस्ट रीड सेक्शंस इन दी बुक। ठीक है, बुक के हर सेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देन उसके बाद है मेक हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली इन समराइज्ड फॉर्म। ठीक है, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बुक में से उठाओ और उसमें से टिप के आप कुछ लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। आपने जो पूरे चैप्टर से पढ़ा है वो आपको समराइज्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, या फिर आपने मान लो कोई चैप्टर है वो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते आप शॉर्ट्स में अपने साइड बाय साइड नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो ना तो आपने जितना भी पढ़ा आप भूल जाओगे। ठीक है, आप मान लो आपने आज कुछ पढ़ा है, आप 3-4 दिन के बाद उसको सोचोगे ना तो आपको वो याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आज पढ़ा है और उसको कहीं पे लिखा है तो आप 4-5 दिन के बाद उसको देखोगे ना तो आपको याद नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा था। लेकिन जब आप अपने नोट्स देखते हो ना, नोट्स देखने के बाद ना आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मैंने मतलब पढ़ा है। याद ना आए लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक नोट्स बनाने का ना मेन फ़ायदा बोलूँ, इम्पोर्टेंस बोलूँ, ये है कि जब तक कोई भी चीज़ आपके हाथों से होकर नहीं गुजरती, ठीक है, तब तक आपको वो याद नहीं रहती। मान लो आपने कोई लाइन लिखी है, ठीक है, आपने अगर लिखी नहीं है ना तो आपको याद नहीं आएगा। अगर आपने कोई लाइंस लिखी है ना, आपके हाथों से होके गुजरी है वो, तो आपको वो पक्का याद आएगी। एग्ज़ाम में ना आपको याद आएगी वो पक्का से। आप ट्राई करके देखना। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं खुद भी बनाती हूँ। और अगर आप लोग मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग देख रहे होगे कि मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं मैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ मैं उनको। तो हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और हैंड रिटन नोट्स बनाने से ना आपके माइंड में भी चीज़ें ऐसे एडजस्ट हो जाती है, मैनेज हो जाती है। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो क्योंकि सबकी हैंड रिटन की ऑन लैंग्वेज होती है, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, बट बनाना चाहिए हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है हमारा लास्टली मेक श्योर दैट यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा एग्ज़ाम से पहले। आप चाहे उसको ज़्यादा टाइम ना दो लेकिन जल्दबाजी में पढ़ो, मतलब ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर मेरी बुक्स में से है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आएंगे जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे, ये आप लोगों को भी पता होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें कुछ नया बताया, ये आप लोगों को भी पता होता है, लेकिन जब पढ़ना होता है ना तब दिमाग में नहीं आता। और ये कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप इनसे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और एक और पॉइंट कि आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्टडी। ठीक है, पहले तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढिए या फिर मेरी वीडियो से ढूंढ सकते हो, तो आप उनको अपनी बुक्स में हाईलाइट्स करके रख सकते हो। दैन उसके बाद आपको पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। आपको कोई चैप्टर है, डायरेक्टली आप अपनी बुक से पढ़ने मत बैठ जाओ, क्योंकि बुक से आप पढ़ते हो ना तो आप एक ही पेज को बहुत टाइम तक लेके बैठे रहोगे और वो नहीं समझ में आता है। तो डायरेक्टली आपको बुक से नहीं पढ़ना। अगर आपको वो टॉपिक पता है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए वो टॉपिक नया है तो आप क्या करो, सिंपली उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो और यूट्यूब पे ढेरों सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो जिस भी वीडियो से आपको समझ में आता है तो आप उन वीडियोज़ से पढ़ सकते हो। और मैं कुछ यूट्यूब चैनल का नाम बताती हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे, जैसे कि सोनू सिंह पीपीटी वाले, ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और द्विवेदी सर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक है मोहित शर्मा करके हैं सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के नेम्स हैं जो हमारे ये पूरी MBA की जर्नी में हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उन टीचर्स ने मोस्टली उन टॉपिक्स को कवर किया जो हमारे लिए एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो सिंपली आपको यूट्यूब चैनल पे आपका जो टॉपिक है वो डाल के सर्च करना है, और एक बार उस टॉपिक को आपको उसका इंट्रो समझना है कि वो टॉपिक है क्या। जब आप एक बार टॉपिक को समझ लेते हो, तो अगर आपने टॉपिक को समझा है ना, अगर आपको उसकी कहानी स्टोरी पता है, तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठने मतलब लिखने बैठते हो ना तो आपको बुक की लाइनें याद रहती है, ना ही जो आपने यूट्यूब पे पढ़ा है वो याद रहता है। ठीक है, आपको बस वो पढ़ा है वो याद रहेगा जो आपने उसको पढ़ के समझा है। और सबको ही पता है कि जो आंसर होता है वो समराइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब सबका निचोड़ जो हमें समझ में आया है वो हमारा आंसर बनता है जाके। ठीक है, तो आपको पहले यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपने पढ़ लिया तो काफ़ी हो गया वो, क्योंकि हमारा इग्नू में इग्नू की बुक को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम्स में हमारे आंसर शीट जो होता है वो चेक होता है, तो उसमें हमारा बुक का जो मटेरियल होता है वो भी चेक किया जाता है कि इन्होंने बुक से भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो जो यूट्यूब चैनल के मैंने नेम बताए हैं, मोस्टली उन टीचर्स ने हमारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो एक बार आपको यूट्यूब चैनल से उसका मीनिंग समझना है, देन उसके बाद आपको चैप्टर को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर को छोड़ देना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस तो मैंने बहुत सारी प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तक सुना है और एंड तक सुना है, तो आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। ठीक है, और इसके बाद आपके कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। और आपको कुछ PDF या नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जिसने भी नहीं किया। और अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।